बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा सूरत हाल इतनी खतरनाक हुई है कि चाइना और रूस ने ईरान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आपका भरपूर हक है कि आप इसराइल से बदला लें, उसकी एम्बेसीज पर हमला करें। और इस सूरत हाल में हंगामी अक़वाम मुत्तहिदा की मीटिंग कॉल की गई है। आप इमेजिन कीजिए कि इसराइल की तमाम ममालिक में जहाँ जहाँ एम्बेसीज है उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है, मिडिल ईस्ट से लेकर हर जगह पर। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ईरान ने असल में इस दफ़ा जो इसराइल ने हमला किया है, पूरी दुनिया से उसकी मजम्मत हो रही है। और ईरान ने कह दिया है, उनकी पार्लियामेंट ने ये कह दिया है कि अब हमला होगा इसराइल पर, और उन्होंने कहा कि भरपूर जवाब दें। अब ये नहीं है कि हम प्रॉक्सीज पर हमला करें। इन्होंने हमारे कॉन्सुलेट और एम्बेसी पर हमला किया, हमें भी इनकी एम्बेसी पर हमला करना चाहिए। आप सोचें ज़रा कि इस सारे मामले पर अमेरिका ने हंगामी बेसिस पर तकरीबन 20 अरब डॉलर्स के हथियार इमीडिएटली इसराइल को देने का फैसला किया है कि आप लड़ाई का वक्त आ गया है, तो आपने लड़ाई करनी है अब ईरान से। यानी आप ये सोचें कि अब सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि ईरान की एम्बेसी पर इन्होंने हमला जो किया है, ये इतना बुरा हमला था कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी कॉन्सुलेट पर, किसी एम्बेसी पर हमला करें, क्योंकि वो जिस भी मुल्क में होती है, जिसकी एम्बेसी होती है, उसकी मलकियत होती है। वहाँ पर तो कानून लागू नहीं होता, वहाँ के तो सफारतखानों को इम्यूनिटी होती है, इस्तिस्ना होती है। कोई वो अगर क्राइम भी कर देते हैं, कोई चीज़ भी कर देते हैं, तो आप उनको हाथ नहीं लगा सकते। अब इस सूरत हाल में रूस ने इतनी शदीद मजम्मत की है, उन्होंने कहा है कि इसराइल की बर्बरियत आखिरी हदों को छू रही। और सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि इसराइल ने इस दफ़ा जो हमला किया है, वो असल में उसके F-35 तैयारे आए थे और उन्होंने 6 मिसाइल दागे, और ये 6 के 6 मिसाइल उन्होंने ईरान की एम्बेसी पर मारे, और वो गोलान हाइट से हमला किया। ये सबसे अहम है। गोलान हाइट से हमला करके उन्होंने असल में रूस को पैगाम दिया है कि आप कह रहे हो कि कल आप दाइश पर आकर क्रैकडाउन कर रहे हो और गोलान हाइट से आप जाकर कब्जा छुड़वाओगे इसराइल का। तो उन्होंने कहा कि हमने गोलान हाइट से हमला किया। ये हमला करके उन्होंने असल में रूस और इनके खिलाफ एक इंदिया दे दिया, असल में प्रोवोक कर दिया इनको कि अब आप जंग छेड़ दें। और आप ये सोचिए कि साथ ही इसराइल ने एक ऐसा ऐलान किया, उनके मिनिस्टर्स ने, जो आज से पहले नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ, हम चाह रहे हैं कि हमारी ईरान से जंग छिड़ जाए और हम इसीलिए सब कुछ करें। आप सोचे जरा कि ईरान अब ये काम क्या कर रहा है। यानी इसराइल वो पूरी तरह तैयार है जंग के लिए। वो कह रहे हैं कि जितनी मर्जी बड़ी जंग छिड़ जाए हम तैयार हैं। आप जब किसी की एम्बेसी को उड़ा देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने ऐलान कर दिया है जंग का। अब हो ये रहा है कि जो इसराइल की एम्बेसीज हैं वो दुनिया भर में हाई अलर्ट हो गई हैं। यानी मिडिल ईस्ट से लेकर बाहर तक जहां जहां ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल हमला कर सकता है, उन सब ममालिक ने असल में हाई अलर्ट रखा हुआ है। और आप ये सोचिए कि ईरान के साथ तमाम ममालिक इस वक्त राब्ते में है, और वो उनको कह रहे हैं कि देखिए आप हमारे मुल्क में हमला ना कीजिए, क्योंकि हमारे मुल्क से हमला नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि शाम में इसराइल की कोई एम्बेसी नहीं है, और मुस्लिम कंट्रीज जो है वहाँ पर एम्बेसीज नहीं है। जिन ममालिक में हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज है, जो हमला कर सकता है ईरान का, वहाँ पर ये कहा गया है, उन ममालिक ने कहा है कि जी आप हमारे मुल्क में हमला नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एयर स्पेस हमारे मुल्क की वायलेट होती है तो ये तो तबाही है। और ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है। अब ऐसा तो नहीं है कि ईरान, मिसाल के तौर पर अमरीका की एम्बेसी पाकिस्तान में है, और अगर अमरीका ईरान पर हमला करे तो वो कहती मैंने पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसी वहाँ से हमला करना है। ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि हंगामी बेसिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की एक मीटिंग कॉल की गई है। उस मीटिंग के अंदर अब इसराइल के खिलाफ इक़दाम करेंगे। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को पाँव की जूती रखा हुआ है इसराइल ने। वो कहता है मेरे पैरों की जूती है, ये पाँव में रोंदा उसे। आप जरा देखिए ये मनाजिर। ये बेचारे 2 वर्कर्स थे, ये एक इंटरनेशनल NGO है, उनके वर्कर्स हैं, और ये खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आप सोचिए ज़रा, अब इन मनाजिर को आप ज़रा गौर से देखिए कि यानी ऐसी सूरत हाल इतनी तबाहकुन है कि WCK की एक NGO थी। ये असल में इमदादी कारकुन थे इनके, जिनका ताल्लुक फ़लस्तीन, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, बरतानिया से था, और उनके पास अमेरिका और कनाडा की भी नेशनैलिटी थी। इनको, इनकी गाड़ी को उड़ा दिया गया है इसराइल ने मिसाइल मारकर। आप सोचें कि वो परवाह नहीं दुनिया की कर रहा है। वो कहता मैं बदमाश हूँ,
उसने कहा देखा 57 इस्लामिक मुल्क तो मेरे आगे लेटे हुए हैं, इनकी से कोई ना कोई फौज आ रही है ना एयरफोर्स आ रही है, तो वो तो बदमाश बन गया है। अब इसका बदला ईरान ने कहा लेना। देखिए ईरान के अंदर लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, उन्होंने कहा हमें बदला चाहिए, हमें बदला चाहिए और हर सूरत चाहिए। अब आप इनका कॉन्सुलेट उड़ाएं। अब वो असल में डिमांड ये कर रहे हैं कि आप हाइपरसोनिक मिसाइल मारें। देखिए इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि हाइपरसोनिक मिसाइल वो मारेंगे तो जाहिर सी बात है इसको कोई डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता, और ये अब उनको हिट करना पड़ेगा। या तो आप तेल अवीव में करें, किसी जगह करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जिस तरह ईरान ने कहा है कि ये एम्बेसी पर हमला जो है ये ईरान के ऊपर हमला है, और ये बिल्कुल ऐसे है। देखिए जो एम्बेसी होती है वो किसी भी मुल्क की जगह होती है, यानी वो पहले वो मुल्क वो पैसा देकर वो जगह खरीदता है, बिल्डिंग खड़ी करता है। अब आपकी नहीं वो होती, वो उस मुल्क की भी नहीं होती। अब पाकिस्तान में जिनकी एम्बेसीज हैं वो सारी उनकी है, उनकी मलकियत है, हमारी नहीं है। इसी तरह हमारी जो एम्बेसीज दुनिया भर में होती हैं वो हमारी होती हैं। तो ये सूरत हाल अब उन्होंने कहा है कि ये हमारी सरजमीन पर हमला है। अब रूस ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, चाइना ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है ईरान को कि ठीक है आप इजराइल पर हमला करें। अब वो बैक पर खड़े हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा कर ले जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसमें वो वर्कर्स को मार रहे हैं। आप जरा अल शिफा हॉस्पिटल की वीडियो देखिए। अब इजराइल की फौज अल शिफा हॉस्पिटल छोड़कर चली गई। देखिए जरा क्या हाल हुआ है, यानी खंडर बना दिया है। इनके बारे में कहा जाता था ये तो अस्पतालों को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये तो मसाजिद को नुकसान नहीं पहुंचाते। हाल देखिए उन्होंने अल शिफा अस्पताल का क्या किया है, मार कर तबाही कर दी सारी। और सारे इस्लामिक मुल्क इंक्लूडिंग अर्दुगान के, तुर्की के, सारे देख रहे, किसी ने फौज रवाना नहीं की, 2-3 ममालिक के। अब आप ये देखें कि इस वक्त सबसे ज्यादा प्रोवोक कर दिया है रूस को और ईरान को। अब रॉयटर्स ने जो खबर ब्रेक की है उसने तहलका मचा दिया है कि ईरान ने चंद दिन पहले टिप दी थी रूस को और कहा था कि आपके मुल्क में एक हमला होने वाला है बड़ा खतरनाक। उन्होंने कहा कि असल में रूस ने उसको किस एंगल से देखा, इस पर रूस ने अभी बात नहीं की। और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर ईरान ने इस लेवल पर रूस को कहा है तो रूस ने क्यों अमल नहीं किया, कि अंदर के बंदे उनके भी मिले हुए थे, ये भी एक सवाल है। क्योंकि ईरान ने बताया कि उन्होंने करमन जो हमला हुआ था उसमें बहुत सारे दाइश के लोग पकड़े थे, उनमें से किसी एक ने इंकशाफ किया और उन्होंने बताया कि अब अगला हमारा जो हमला है वो रूस का होगा और हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पर दाखिल हो चुके हुए हैं और हमने वहाँ पर हमला करना है। और सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के उन्होंने रूस को दे दी कि आपके मुल्क में हमला होने वाला है, लिहाजा आप तैयारी कीजिए। ये वही डेज हैं जिन डेज के अंदर अमेरिका ने वार्न किया था हमला होने वाला है। आप ये सोचें कि इतना बड़ा हमला जो होने वाला था, इतनी बड़ी जो सूरत हाल होने वाली थी, उसमें इतना, यानी आप ये सोच लें कि तबाही का मामला सामने आ गया है कि अब रूस, ईरान और चाइना ये निशाने पर आ गए इंटरनेशनल ताकतों के। अब आप ये सोचें कि अमेरिका ने वहाँ पर जहाज़, अपना डिफेंस सिस्टम और ये तमाम की तमाम चीज़ें, 20 अरब डॉलर्स, बहुत बड़ी रकम होती है। हम 1 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिल जाए, हम तो अगले 6 महीने तक सो ही नहीं, यानी सुकून से सो जाएंगे, उठते ही नहीं है, इतना हम सो जाते हैं सुकून से कि चलो हमारा काम हो गया। IMF से और ये 1-1 अरब डॉलर को तरस रहे। उन्होंने जब जैसे ही देखा है कि ईरान अब इनके कॉन्सुलेट को उड़ाने की तैयारी कर रहा है, ईरान मारने की कोशिश कर रहा है, रूस ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, चाइना ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो उन्होंने इनको हंगामी बेसिस पर 20 अरब डॉलर दिया। देखिए आप दुनिया का नक्शा देखते रहें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम इतनी खतरनाक जंग की तरफ बढ़े हैं, इतनी ज़्यादा खतरनाक जंग की तरफ बढ़े हैं कि जिसका अंदाज़ा शायद आम लोगों को नहीं है। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी महंगाई में मारे जा रहे हैं, उनको उससे ज़्यादा हम बाहर निकल ही नहीं सकते। हम सोच ही नहीं सकते कि खित्ते के अंदर हालात क्या बन रहे हैं कि चाइना ने इजराइल और, यानी आप ये सोचो, मॉस्को, रूस जो है वो खड़ा हो गया है इजराइल के खिलाफ और उन्होंने ईरान को ये बात कह दी है कि आपका राइट है कि आप हमला करें। अब आप सोचो ज़रा कि सारी जो कंट्रीज है जिन्होंने तस्लीम किया भाई इजराइल को, वो अब ईरान से, मॉस्को से और चाइना से रब्ता कर रहे हैं कि आप ये जो कॉन्सुलेट है इनको आप रोकें, यानी इन पर हमला ना करवाएं। ये अगर लड़ाई छिड़ गई तो फिर हमारे एयर स्पेस की वायलेशन होगी, तो ये तो बहुत बड़ी तबाही है। यानी इसराइल ने इतनी बुरी सिचुएशन में पूरे वर्ल्ड को डाल दिया और वो ओपनली कह रहे हैं कि हम जंग चाह रहे हैं। देखिए ये बात अगर आपको और हमें नहीं समझ आएगी तो ये मामला यहीं पर ठप हो जाएगा। उनके अकायद ये बता रहे हैं कि वहां पर वो एक बड़ी जंग चाहते हैं, वो दुनिया के अंदर एक जंग चाहते हैं, ईरान को इन्वॉल्व करना है उन्होंने इस जंग के अंदर।
देखिए ईरान को इन्वॉल्व करने के लिए वो चाह रहे हैं कि ईरान हमला कर दे हम पर, ये भी वो तैयार बैठे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि अब आप सोचे ना, अमेरिका से जब पूछा गया कि भाई आप बताएं कि इसराइल ने इसराइल शिफा हॉस्पिटल तबाह कर दिया है, फलाना कर दिया, वो तो मजम्मत तक करने को तैयार नहीं है। ये सारे क्या चाह रहे हैं कि असल में ईरान हमला कर दे। देखिए वही स्ट्रैटेजी है, ये चाह रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा हमला कर दे, और ये हमला जब हो जाए तो हम सारे मिलकर रूस पर चढ़ दौड़े। एग्जैक्टली ईरान के साथ ये कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला किया, उसके कॉन्सुलेट पर हमला किया कि ईरान अब रिएक्ट करे, वो उसको प्रोवोक कर रहे हैं। लेकिन रूस और ईरान ने बड़े एहतियात से चलना है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त दुनिया का जो बैलेंस है वो बिल्कुल बिगड़ने जा रहा है। अगर ईरान पर जंग छिड़ती है तो इसके असरात पाकिस्तान पर बड़े आने हैं। दुनिया आप देखिए, तेल की कीमत इतनी अभी बढ़ी है हमारे मुल्क में, हम मैनेज कर सकते हैं तेल को बढ़ना। पाकिस्तान तो दुनिया की गिनती में आता ही नहीं है ना। दुनिया अब इनको कुछ सीरियस ही नहीं लेती है हमें कि यार ये भी कोई मुल्क है, ये फलाना है। क्योंकि आप ये देखें कि इस वक्त दुनिया की सारी तबाही का जो भी मरकज़ है वो बनने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है। अब अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल वहाँ पर दाग देते हैं तो एक बात आप ज़हन में रखिएगा, फिर उसके बाद हर जगह पर इजराइल हमला करता फिरेगा। देखिए दुनिया अगर ये समझ रही है, अक़वाम मुत्तहिदा की मीटिंग्स कॉल हो रही है, या ईरान अक़वाम मुत्तहिदा को कह रहा है कि ठीक है आप मीटिंग बुला लें, हम तो हमला करने के लिए जा रहे हैं। चाइना और रूस अगर ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि ठीक है जी आप हमला करें, तो अक़वाम मुत्तहिदा को क्या परवाह है? इसराइल उसकी कोई बात सुनता है या इसराइल वो देखता है? आपने अगर सही मायने में इसराइल की ताकत देखनी हो तो आप पहली दफ़ा देख सकते हैं कि किस बड़े पैमाने पर जाकर वो लड़ाई करने को तैयार है। यानी वो किसी की कोई परवाह नहीं कर रहे, रूस पर हमला हो रहा है। और नेक्स्ट जो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मसला है, देखिए पाकिस्तान में जो हुआ है, दासू डैम वाली साइड पर चाइनीज़ मारे गए हैं। तो आप अगर गौर करें तो चाइना का नुकसान हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, ईरान का नुकसान हो रहा है, चाहे उसके मुल्क में हमला हो या बाहर हमला हो, अफगानिस्तान का भी नुकसान हो रहा है और मॉस्को का भी नुकसान हो रहा है। तो आप अगर गौर करेंगे तो 4 ममालिक को लिस्ट पर रखा हुआ है, चाइना है, अफगानिस्तान है, ईरान है और रूस है। तो इन सब पर तो उन्होंने ऑलरेडी एक जंग छेड़ दी हुई है। अब आप ये देखें कि फाइटर जेट्स जो हैं वो अमेरिका के, वो इस वक्त पहुंच रहे हैं इजराइल, और वो फाइटर जेट्स उन्होंने इसलिए वहां पर भिजवाए हैं कि भाई अब आप मुकाबला करें इनका। क्योंकि देखिए इसराइल के खिलाफ अब आहिस्ता आहिस्ता रूस पूरी तरह गियर अप हो रहा है, और सवाल ये है कि वो डायरेक्टली क्या मामला है। देखिए अभी तक तो रूस कोशिश कर रहा है कि जी हमला ना करें, फलाना ना करें, ढिमकाना ना करें। ईरान भी अभी तक पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आप एक हद तक कोशिश कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन एक हद जब पार हो जाती है तो वो सारी कोशिशें भी खत्म हो जाती हैं, फिर हमले और ये तमाम चीज़ें ये होकर रहनी होती है, फिर आप इनको बचा नहीं सकते। ये आप अपने जहन में रख लीजिएगा। सो लिहाजा अब अगर चाइना आखिरी मुल्क होता है दुनिया का कोई भी, जो अगर किसी मुल्क को कहता है कि आप ये हमला कर लें, ये आप फलाना ना हमला करें, तो अब अगर उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है ईरान को और इन सबको कि ठीक है अब आपका बदला लेने का पूरा पूरा हक है, क्योंकि रूस के साथ भी ये मामला, अगर आपने बदला नहीं लिया तो इस वक्त आपके ऊपर हमले होंगे। लेकिन बदला असल में इस तरह लेना है कि इनको ज़्यादा लगे, हमला भी लगे, लेकिन उसके बावजूद कि दुनिया के अंदर जंग बहुत बड़ी ना छिड़ जाए। आप जो मर्जी कहते रहे पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये जंगें तो अब छिड़नी है, और ये बल्कि छिड़ चुकी है। अब आप सोचें ना कि आपने किसी की एम्बेसी को उड़ा दिया है और वहाँ पर उनके सफारतकार बैठे हुए थे और सारे मारे गए हैं, उनके जर्नैल समेत, तो आपने तो पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। देखिए F-35 इजराइल के इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं। अब F-35 इजराइल के दुनिया के सबसे ख़तरनाक तरीन तैयारे हैं, और इनको अगर तबाह करना है तो आपको टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी जो इस वक्त मौजूद है चाइना के पास, जो रूस के पास मौजूद है। और अगर इसराइल के इस वक्त F-35 तैयारों को ना रोका गया तो आप ज़हन में रख लें कि फिर उसके बाद उन्होंने आखिरी हद तक जाना है। अमेरिका ने तो पहले ही हर तरह के मिसाइल और ये तमाम चीज़ें वहाँ पर पहुँचाना शुरू कर दिया है। सो इस सूरत हाल में बाद में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। सो सारी नज़रें इस वक्त दुनिया की ईरान पर हैं और उसके अलावा रूस पर हैं। देखिए ये सारे ममालिक आखिरी हद तक कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि जंग तो छिड़ गई है। उन्होंने आज आप देखिए, अगर ईरान नहीं करता, पहले उन्होंने दाइश के थ्रू हमला करवाया, फिर उन्होंने अब ये हमला करवाया, मॉस्को में हमला करवाया। मॉस्को में तो अभी 2-3 हमले साथ पकड़े भी गए हैं। तो यानी वो पूरी तरह तैयार हैं कि आप हमला करें, चीज़ें करें।
सो अब इसराइल, अमेरिका, यूरोप, इनके खिलाफ आने वाले वक्त में चाइना को, ईरान को, रूस को जंग करना पड़ेगी। कोई उसके अलावा कोई गुजारा नहीं है। जो मर्जी आप करते फिरें, ये जंग आकर मुसल्लत होकर रहेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।